हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अभ्युदय शब्द में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा अभि धन उदय, और इसमें छोटी ई प्लस छोटा ऊ बराबर य से बना है। निम्नांकित में से कौन शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? मनवंतर। मनवंतर शब्द यड़ स्वर संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा मनुधन अंतर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। तो ध्यान दीजिएगा, संधि के 5 भेद हैं। देवासुर में कौन सा समास है? बताइए, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देवासुर में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे भाई बहन, देवासुर, रुपए पैसे, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? बताइए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा मुख का दर्शन। गगनचुंबी में कौन सा समास है? बताइए, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला, और इसमें को कारक का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है? ए. नाम बोधक क्रिया। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर नाम बोधक क्रिया बनती है। क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। साखी के रचयिता कौन है? बताइए, साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास। साखी के रचयिता कबीरदास हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन डैश कोई नहीं पूछता। बताइए, डैश के स्थान पर क्या होगा? के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, इस अव्यय से यह शब्द पूरा होगा। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे शब्द जिससे अनिश्चयता का बोध होता हो उसे हम अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई आदि। चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? तलवार का। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची शब्द है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सांभवी किसका पर्यायवाची शब्द है? दुर्गा का। सांभवी दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंजनी पुत्र किसका पर्यायवाची शब्द है? हनुमान का। अंजनी पुत्र हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। तो बताइए यह कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है, यह मिश्र वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह कैसा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह मिश्र वाक्य है। गरल का विलोम शब्द क्या है? बताइए गरल का विलोम शब्द क्या है? गरल का अर्थ होता है पॉइजन और इसका विलोम होगा अमृत। थोक का विलोम शब्द क्या है? बताइए थोक का विलोम शब्द क्या है? परचून। थोक का विलोम शब्द परचून है। जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हितैषी। जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द हितैषी है। जो बहुत बात करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वाचाल। जो बहुत बात करता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल कह सकते हैं, या तो आप फिर बातूनी कह सकते हैं। अग्नि परीक्षा देना, इसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना, इसका एक शब्द है कठिन परिस्थिति में पड़ना। निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्त छंद का। निराला की कविता जूही की कली यह मुक्त छंद का उदाहरण है। और इसे भी ध्यान दीजिएगा कि जूही की कली निराला जी की कविता है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। बताइए खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः गठन कब की गई थी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः गठन 1956 ईस्वी में की गई थी। और भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? फ और भ। फ और भ महाप्राण वर्ण होते हैं और इनकी संख्या 15 होती है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? बताइए इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? न नासिक्य व्यंजन है। अंग, इय, ड़, न, म ये सभी नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं।
तो इस प्रकार से नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 है, यह भी ध्यान दीजिएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। हानि लाभ में कौन सा समास है? बताइए, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। हानि लाभ में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए, संधि के कितने भेद होते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।